7 मई को भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके ठीक अगले दिन पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी हमलों में जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला, चंडीगढ़ और भुज जैसे शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए सभी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय एयर डिफेंस द्वारा 2 J-17 फाइटर विमानों को मार गिराए जाने की बात स्वीकार की। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन हमलों को रूस से मिले S-400 ट्रायम्फ और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम के जरिए नाकाम किया। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार भारत ने पिछले 48 घंटों में 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया है, जिनमें कई आत्मघाती ड्रोन्स भी शामिल थे। विशेष रूप से पठानकोट और जम्मू एयरबेस को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों में भी भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते जवाबी कार्रवाई की, जिससे किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई। अमेरिका की विदेश विभाग प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से संवाद कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है और कश्मीर की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं यूरोपीय यूनियन की उपाध्यक्ष काजा कालास से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात पर चर्चा की और कहा, एक्सेलेंसी, यू आर विजिटिंग इंडिया एट अ टाइम व्हेन वी आर रिस्पोंडिंग टू अ particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. रेलवे ने जम्मू और ऊधमपुर से दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ICAI ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में होने वाली सभी परीक्षाएं 9 से 14 मई के लिए स्थगित कर दी हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बॉर्डर से सटे गांव खाली कराए जा रहे हैं। 8 मई को भारत ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इस हमले ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर गहरा प्रभाव डाला और इसकी पुष्टि रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार तीनों सेना प्रमुखों CDS और DHMO के साथ बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भारत अब न केवल रक्षात्मक बल्कि कुछ असिमेट्रिक रणनीति अपनाने की तैयारी में है, ताकि पाकिस्तान की भविष्य की आक्रामक नीतियों को रोका जा सके। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता भी नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाएं दर्शाती हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त भी ले रहा है। आने वाले दिनों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर और भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना की सजगता से यह सुनिश्चित हुआ कि पाकिस्तान द्वारा दागे गए सभी ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और रॉकेट भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिए जाएं। सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों QRT को पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर रखा गया है। चंडीगढ़ में वायुसेना स्टेशन पर जारी किए गए हवाई हमले की चेतावनी के बाद शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे घरों में ही रहें। ये सभी ध्यान दें, जैसे ही चंडीगढ़ में जिस भी टाइम सायरन की आवाज आती है, तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। कोई रोड और पार्क पे न मिले। नियर बाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर चले जाएं। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए जवाबी हमलों के बाद
पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर खलबली मच गई है। खासकर पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों ने वहां मौजूद आईएसआई और आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद पाकिस्तान ने वैश्विक मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ, चीन और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों से तत्काल वित्तीय सहायता की अपील की है। रक्षा मंत्रालय में गुरुवार से लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भारत अब सीमित सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की संभावनाएं शामिल हैं। पंजाब सरकार ने सीमावर्ती जिलों में हाई लेवल टीम्स भेजी हैं, जो अस्पतालों, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही हैं। रेलवे ने जम्मू और ऊधमपुर से दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।